तो स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स का इस लेक्चर नंबर 23 में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर एनी फ्लो। तो जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे थे पिछले लेक्चर में, उसको आगे बढ़ाते हैं। उसमें हमने 2 डायमेंशनल फ्लो कंसिडर किया था, जो इर्रोटेशनल फ्लो था और जिसका वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता था, और साथ में वो फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल था और इस वजह से स्टीम फंक्शन एग्जिस्ट करता था। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड and the flow is irrotational. Consider 2-dimensional irrotational flow of an incompressible fluid। तो ऐसे केस में आपको मालूम है देयर एग्जिस्ट वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्टीम फंक्शन such that we have velocity along x-axis in terms of velocity potential, and in terms of steam function it is this: velocity along y-axis in terms of velocity potential, and in terms of steam function is this। इससे आपको मिलेगा ये रिलेशन, ये रिलेशन मिलेगा इज दिस। तो ये जो इक्वेशंस हैं, इनको अगर आप देखेंगे तो ये कोशी-रीमान इक्वेशन है। थस फाई एंड साई सेटिस्फाई Cauchy-Riemann equation। And these conditions are necessary condition. Equation 1 and 2 are necessary condition. Equation 1 and 2 are necessary condition for the function, complex function this real part is velocity potential, imaginary part is steam function, to be analytic। फंक्शन एनालिटिक होगा, ये फंक्शन एनालिटिक होगा
इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है कि ये कॉची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। ये जो रियल और इमेजिनरी फंक्शन है वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, तो वो यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से ये फंक्शन जो है एनालिटिक फंक्शन होगा। ये कंडीशन सफिशिएंट भी होगी, यानी कि अगर ऐसा होगा तो फंक्शन एनालिटिक होगा। तो फंक्शन ये कंडीशन सफिशिएंट भी तब होगी जब इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हो। आल्सो कंडीशन इज सफिशिएंट, नेसेसरी तो है, इफ partial derivatives with respect to x with respect to y are continuous. अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो एनालिटिक भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो सफिशिएंट भी हो जाएगा। क्या तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जो हमारा फ्लो है उसमें ये जो स्टीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन मिले हैं ये सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरीके का फंक्शन जिसका रियल पार्ट वेलोसिटी पोटेंशियल है और इमेजिनरी पार्ट स्टीम फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिलेगा ये फ्लूइड के बारे में बहुत सारी जानकारी दे देगा, फ्लूइड फ्लो के बारे में बहुत सारी जानकारी दे देगा। तो हम इसको इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को स्टडी करते हैं और इसको फ्लूइड फ्लो से रिलेट करते हैं, फ्लूइड फ्लो की प्रॉपर्टीज से रिलेट करते हैं इस एनालिटिक फंक्शन की प्रॉपर्टी से। तो देखिए इसमें हम क्या आगे करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनी एनालिटिक फंक्शन, ये कोई फंक्शन है, लेट दिस इज एनी एनालिटिक फंक्शन, then its real and imaginary part may be regarded as potential function and stream function of a possible irrotational flow of an incompressible non-viscous फ्लूइड। ये बातें जरूरी है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए और इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए, तब वेलोसिटी पोटेंशियल और स्टीम फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और जो वेलोसिटी पोटेंशियल और स्टीम फंक्शन एग्जिस्ट करेगा
उसके रियल और इमेजिनरी, उसको किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट लिया जा सकता है। उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है तो उसका रियल पार्ट जो है एक फ्लो का स्टीम फंक्शन वेलोसिटी पोटेंशियल और उसका इमेजिनरी पार्ट स्टीम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फ्लो कैसा होगा? इरोटेशनल होगा, और फ्लूइड कैसा होगा? इनकम्प्रेसिबल होगा, नॉन विस्कस होगा। तो इस तरह के फ्लो को स्टडी करेंगे एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो कि एनालिटिक है उसकी प्रॉपर्टी से जोड़ के। अगर फ्लूइड के वेलोसिटी पोटेंशियल और स्टीम फंक्शन पता चल जाए तो वेलोसिटी पता चल जाएगी, वेलोसिटी पता चल जाएगी तो फ्लूइड फ्लो के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। जब फ्लूइड जब फ्लो करता है तो उसके लिए जो बेसिक जानकारी हमें चाहिए वो सबसे पहले वेलोसिटी ही चाहिए, किस वेलोसिटी से फ्लूइड मूव कर रहा है, और उसके बाद तमाम तरह की फ्लो इक्वेशंस यूज करके हम दूसरी प्रॉपर्टीज भी पता कर सकते हैं। तो वेलोसिटी हमें डायरेक्टली नहीं पता चलेगी। अगर स्टीम फंक्शन या वेलोसिटी पोटेंशियल पता चल जाए तो वेलोसिटी पता चल जाएगी। स्टीम फंक्शन या वेलोसिटी पोटेंशियल, इसको पता करने के लिए हम जो है क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो कि एनालिटिक होगा उसको उससे जोड़ करके, यानी जो एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है 2 डायमेंशनल फील्ड में जो कि इरोटेशनल है और उसका जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, ये फ्लो जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन से। यानी इस फ्लो के जो वेलोसिटी पोटेंशियल है और स्टीम फंक्शन है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को हम इस्तेमाल करेंगे इस तरह के फ्लूइड फ्लो को स्टडी करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या है ये देखिए। फंक्शन, a complex function whose real and imaginary part are the velocity potential and stream function. Is termed as complex potential or complex velocity potential or complex velocity potential. Of the flow, किस फ्लो का? जिसके ये
वेलोसिटी पोटेंशियल और स्टीम फंक्शन हैं। तो ये मान लीजिए फंक्शन है, एक फ्लो है जिसका वेलोसिटी पोटेंशियल ये है और स्टीम फंक्शन ये है। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, यानी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिसका रियल पार्ट वेलोसिटी पोटेंशियल और इमेजिनरी पार्ट स्टीम फंक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो ये जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। W इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ द फ्लो। ये वेलोसिटी पोटेंशियल है और ये स्टीम फंक्शन है। इसको जब हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो जो फंक्शन बनेगा ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ द फ्लो। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ द फ्लो। तो W ये है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। इसका डेरिवेटिव देखिए, इसका डेरिवेटिव देखिए। हमें मालूम है कि ये जो फंक्शन है ये जो रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं स्टीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल, ये कोसी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये हम देख चुके हैं। यानी कोई फ्लो है अगर 2 डायमेंशनल प्लेन में, ये रोटेशनल फ्लो है और फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, तो इसमें हमको जो वेलोसिटी पोटेंशियल और स्टीम फंक्शन मिलेगा वो कोसी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये जो फंक्शन है इसमें ये वेलोसिटी पोटेंशियल है, ये स्टीम फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन कोसी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये फंक्शन के एनालिटिक होने की नेसेसरी कंडीशन है। W के एनालिटिक होने की नेसेसरी कंडीशन है, जरूरी। तो नेसेसरी कंडीशन तो पूरी हो रही है क्योंकि ये कोसी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। साथ में अगर इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x और y कंटिन्यूअस हो तो ये एनालिटिक हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगी, ये कंडीशन एनालिटिक हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी पोटेंशियल और स्टीम फंक्शन है वो इस तरह के कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होगा। एनालिटिक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका डेरिवेटिव अगर हम विद रिस्पेक्ट टू z ले रहे हैं, ये डेड एनी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल x प्लस आई वाई, तो ये इसके बराबर होता है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x और इसका विद रिस्पेक्ट टू y। ये आप किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की किताब में पढ़ सकते हैं। ये इसके बराबर होगा। और ये क्या होता है, वेलोसिटी के टर्म्स में अगर इसको लिखें तो दिस इज दिस, ये हम देख चुके हैं पहले। तो जो इसका डेरिवेटिव है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का वो ये देता है, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, ये x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है, ये y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है। इसका निगेटिव है यहाँ पे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, सपोज z, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे लिखा जा सकता है, x क्या है, r क्या है, ये है, और e पावर i tan इनवर्स y बाई x, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको भी u लिख सकते हैं, ये माइनस की वजह से यहाँ आएगा माइनस v बाई u।
ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज स्पीड, अगर q वेलोसिटी है फ्लो की, तो मॉड ऑफ q ये होगा, आपको मालूम है। तो ये स्पीड देता है, स्पीड ऑफ द फ्लो, एंड दिस इज थीटा। थीटा इज व्हाट? थीटा इज tan इनवर्स v बाई u। तो यहां से देख सकते हैं, अगर आप इसको मॉड लीजिए तो ये मिलेगा आपको स्पीड। देयरफॉर अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है किसी फ्लो का, तो इसकी स्पीड अगर निकालनी है तो इसका डेरिवेटिव लेकर के मॉड ले लेंगे और स्पीड मिल जाएगी। डायरेक्शन भी निकालनी है तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा, थीटा। तो इफ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ एनी फ्लो, देन यू कैन फाइंड द स्टीम फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल, स्पीड, वेलोसिटी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये अगर एक बार पता चल गए तो इनके डेरिवेटिव से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है, टर्म है किसी फ्लो को जानने के लिए। अब एक फ्लो हम डिस्कस करते हैं। सवाल यह है कि डिस्कस द फ्लो हैविंग complex potential z स्क्वायर। एक फ्लो जिसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये है, उसको डिस्कस करना है कि क्या वेलोसिटी होगी, किस तरह का फ्लो होगा। तो here w is z square is x plus iy square is x square minus y square I 2xy। तो velocity potential is this and steam function is this। अब अगर आपको स्टीम लाइंस चाहिए तो कैसे मिलेंगी? स्टीम लाइंस आर, स्टीम फंक्शन को कांस्टेंट कर दीजिए तो आपको स्टीम लाइन मिल जाएगा। इट मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट, सपोज C1 डैश। दीज आर दी स्टीम लाइंस। ये क्या है? ये हाइपरबोलाज हैं। तो स्टीम लाइंस आर हाइपरबोलाज। हमें मालूम है कि इक्वी पोटेंशियल लाइंस क्या होंगे? इक्वी पोटेंशियल लाइंस ये कैसे मिलती हैं? ये इसको कांस्टेंट करने से मिल जाएंगी। तो दिस इज, यह भी हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और हमें मालूम है स्टीम लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। और ये दोनों जो हाइपरबोलाज हैं एक दूसरे के
परपेंडिकुलर ही हैं। अगर आप इस फ्लो को ड्रॉ करें 2 डायमेंशनल प्लेन में, तो ये जो स्ट्रीम लाइन्स हैं ये इस तरीके के हाइपरबोलास हैं। अगर इसको नेगेटिव लेंगे तो ये मिलेगा। ये वो हाइपरबोलास है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस आइसोम्टोट्स हैं इसके, और ये जो हाइपरबोलास हैं वो ये हैं। नेगेटिव लेंगे तो यहां पे ऐसे मिलेगा। और अगर आगे वैल्यूज लेनी है तो आप ऐसे ले सकते हैं इसको। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। ये कई बार भी इंटरसेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये इस तरीके की फ्लो फील्ड होगी। ठीक है, दीज आर दी स्ट्रीम लाइन्स। ये स्ट्रीम लाइन्स हैं फ्लो की, और ये जो कंटिन्यूअस लाइन्स है वो स्ट्रीम लाइन्स है, स्ट्रीम लाइन्स। और जो डैश डॉटेड लाइन है वो सब इक्विपोटेंशियल लाइन्स हैं। इक्विपोटेंशियल लाइन्स। ये तो हो गया स्ट्रीम लाइन्स और इक्विपोटेंशियल लाइन का पैटर्न। इसके अलावा अगर आपको वेलोसिटी चाहिए आल्सो, जेड स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव होगा 2z, और स्पीड अगर आपको चाहिए तो दैट इज दिस। तो ओरिजिन पे 0 0 पे आप देखेंगे स्पीड 0 है, दिस इज 0। बाकी सब जगह पे मिलेगी स्पीड। तो जो ओरिजिन है यहाँ पे ओ, ये यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, इसको स्टेग्नेशन पॉइंट कहते हैं। वो पॉइंट जहाँ वेलोसिटी 0 है फ्लो फील्ड में उसको स्टेग्नेशन पॉइंट कहा जाता है। तो ओरिजिन मतलब 0 0, ओरिजिन इज स्टेग्नेशन पॉइंट ऑफ द फ्लो। जो फ्लो है उसमें 0 0 स्टेग्नेशन पॉइंट है। ये इस तरीके का फ्लो है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड फ्लो के कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, जिनके आगे हमें जरूरत भी पड़ेगी। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्म स्टीम, यूनिफॉर्म स्टीम के लिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, मान लीजिए लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म फ्लो of velocity
Q is equal to minus UI. U is constant. I जो है डायरेक्शन बताता है, माइनस आई. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये प्लेन लीजिए तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और माइनस आई की डायरेक्शन में, यानी इस साइड में यूनिफॉर्म फ्लो है. यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है. तो ये जो स्टीम है, स्टीम का मतलब है स्टीम लाइन फ्लो है, ये तो दिख रहा है. जब यूनिफॉर्म फ्लो होता है, जब वेलोसिटी फिक्स होती है, तो उसे स्टीम कहा जाता है. तो माना ये फ्लो है जिसकी वेलोसिटी u है हर समय, हर पॉइंट पे. तो इस फ्लो का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा, ये हमें देखना है. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं वो हैं ये, और ये वाला है 0. If W is the complex potential, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल और कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल एक ही बात है, अलग अलग नहीं है. लेट इफ W इज द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ द फ्लो, तो हमें मालूम है देन वी नो ये क्या होता है, माइनस U प्लस आई वी. ये हमें मालूम है, इसको हम यूज कर लेंगे. दिस इज U और V 0 है. इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये मिलेगा. अब इंटीग्रल में कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल में कांस्टेंट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है, दिस प्लस दिस, है ना. मान लीजिए कांस्टेंट इसमें आ गया, तो वो कांस्टेंट जो है इसी में मर्ज हो जाएगा. तो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल अगर इमेजिनरी कांस्टेंट है तो इसमें मर्ज हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि ये जो भी वैल्यूज होती हैं वेलोसिटी पोटेंशियल या स्टीम फंक्शन, ये रिलेटिव वैल्यू होती है, यानी किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है. एक पॉइंट को स्टैंडर्ड पॉइंट मानते हैं और फिर उनके सापेक्ष मेजर करते हैं. तो कांस्टेंट इसमें जुड़ जाने से वो जो पॉइंट है जिसके सापेक्ष आप दूसरे पॉइंट्स पर इन क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं, वो पॉइंट बदल जाएगा, खाली इतना फर्क पड़ेगा. तो इसको रखने से फ्लो में कोई चेंज नहीं आने वाला, तो इसको हम नहीं लगा रहे. तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ दिस फ्लो. ये अगर यूनिफॉर्म स्टीम है, माइनस एक्स एक्सिस के अलाउंग यूनिफॉर्म फ्लो है जिसकी वेलोसिटी माना कि U है, कैपिटल U, तो उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा ये याद रखना है सभी को. कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ दिस स्टीम फ्लो इज U सेट. अब स्टीम है तो जरूरी नहीं है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही हो, एक एंगल पर भी इंसिडेंट हो सकती है. तो ऐसी स्थिति में कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो इफ वेलोसिटी इज, सपोज वेलोसिटी इज इंसिडेंट एट एन एंगल, मान लीजिए स्टीम जो है उसकी वेलोसिटी तो फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन एक्स एक्सिस के पैरेलल ना होकर के एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पर है, वेलोसिटी U है. तो ये मान लीजिए कि इफ यहाँ वेलोसिटी क्या मिलेगी ये देखते हैं हम. लेट स्टीम is incident at an angle alpha to the x-axis.
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पर अगर इंसिडेंट होती है तो ठीक है। कंपोनेंट वेलोसिटी के क्या होंगे, ये u है, एक्स और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी देखिए, ये अल्फा है, ये अल्फा होगा, ये u है, ये u कॉस अल्फा होगा, ये u साइन अल्फा होगा। तो x कंपोनेंट होगा माइनस u कॉस अल्फा और y कंपोनेंट होगा माइनस u साइन अल्फा। नाउ we have by this relation ये होगा, तो W क्या होगा, यस। तो अगर स्टीम इस तरीके की है, फ्लो ऐसा है जो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पर डायरेक्शन है जिसकी फ्लो की, और वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है u, तो उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये होगा। अब यही जब पैरेलल होगा अगर, तो अल्फा 0 हो जाएगा। तो देखिए ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया अब अगले लेक्चर में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को, और तरह तरह के फ्लो के लिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को स्टडी किया जाएगा। उससे पहले हम कुछ और बातें जानेंगे। सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, डबलेट क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, इन सभी को हम स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।